ये क्या हो गया? वी गॉट मोटरोला एंड बोस का कोलैबोरेशन बिफोर GTA 6। तो आज हम अपने मोटो बड्स प्लस की टेस्टिंग सीधे शुरू करेंगे एक ऑडियो टेस्ट से, कॉल रिकॉर्डिंग टेस्ट से। अब इमेजिन कर लो आप अपने रूम में बैठे हुए हो, पंखे वंखे बंद है, किसी मीटिंग रूम में बैठे हुए हो, तो जो ऑडियो की क्वालिटी है वो फिलहाल मोटो बड्स प्लस से आ रही है। आपको आइडिया लग जाएगा जब आप एक बिल्कुल ही क्वाइट शांत एनवायरनमेंट में होगे तो इस टाइप की आपको ऑडियो क्वालिटी, जो दूसरा पर्सन होगा आपकी बातें सुन रहा होगा उसको ऐसी आवाज आपकी सुनाई देगी। लेकिन अब मैंने कर लिया है एसी को ऑन, और ऊपर जो पंखा है मेरा थोड़ी ज्यादा नॉइस भी करता है। आप जज करो कि ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है जब आप एक सच में नॉर्मल सिचुएशन में हो, कि आप अपने कमरे में बैठ के चिल कर रहे हो एकदम, या फिर ऑफिस एनवायरनमेंट में ही हो जहां पर एसी फुल ब्लास्ट पे चल रहा है और थोड़े बहुत अगर फैंस भी लगे हुए हैं आपके ऑफिस में, तो इस टाइप की ऑडियो क्वालिटी आपको मिलने वाली है अपने मोटो बड्स प्लस से। अब ये एकदम एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है कि ऐसा ही ऑडियो आएगा, क्योंकि जब आप ऐप से रिकॉर्ड कर रहे होते हो ऑडियो को या कॉल रिकॉर्डिंग को, उसमें भी थोड़ी सी क्वालिटी लूज हो जाती है। लेकिन डोंट वरी, व्हाट्सएप के ऑडियो नोट्स पे कैसी क्वालिटी जाती है, इंस्टाग्राम पे, उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा आगे चल के। लेकिन उससे पहले हम टेस्टिंग करेंगे कि आपके बैकग्राउंड में अगर म्यूजिक व्यूजिक बज रहा है, आप किसी पार्टी में आ रखे हो या दोस्तों के साथ हो और वो पीछे से बात नहीं करने दे रहे, गाने वाने बजा रहे हैं, तो आपको कैसा ऑडियो आने वाला है। यहाँ पे ऑडियो जो है उसको मैंने 80% पे कर रखा है, फिलहाल काफी पास में है मेरे ईयरबड्स से, थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ तो इस टाइप की आपको ऑडियो क्वालिटी मिलने वाली है विद बैकग्राउंड नॉइस जो आपके यहाँ पे रहने वाली है। पीछे से गाने बज रहे हैं, दोस्त लोग बात कर रहे हैं, उसका आइडिया आपको लग जाएगा अच्छे से। बाकी इसकी ऑडियो को थोड़ा सा कम करता हूँ, नाउ इट्स अराउंड 50%, और इस टाइप का कुछ आपको ऑडियो आने वाला है। इसको थोड़ा सा दूर जाके मैं रख देता हूँ पीछे टेबल पे, और बैकग्राउंड नॉइस अभी फुल ऑन है, पीछे से पंखा चल रहा है, एसी सब फुल ब्लास्ट पे चल रहा है। मतलब मान लो बिल्कुल नॉइजी सिचुएशन है आपके घर पे, जब आप अपनी कॉल रिसीव कर रहे हो दूसरे पर्सन को कुछ ऐसा ऑडियो सुनाई पड़ेगा। खैर, अब बात कर ली जाए ऑडियो नोट्स की, कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो व्हाट्सएप पे ऑडियो नोट्स किसी को भेज रहे हो, इंस्टाग्राम पे कॉल करने की जगह आप वॉइस नोट्स भेज रहे हो, तो कुछ इस टाइप की आवाज आने वाली है जब आप इंडोर सिचुएशन में रहने वाले हो। लेकिन आउटडोर्स में कैसा रहेगा, अब उसकी टेस्टिंग पे चलते हैं। लेट्स जस्ट से कि आप बाहर आ रखे हो वॉक करने के लिए, आपने सोचा कि सोसाइटी के 2-3 राउंड मार लिए जाए। जैसे फिलहाल मैं आ रखा हूँ टेस्टिंग करने के लिए, मैंने सोचा थोड़ी वॉक भी कर लेते हैं। काफी तेज हवा भी चल रही है, और ऑडियो रिसेप्शन जो है हमारे मोटो बड्स प्लस का, उसका आपको काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आउटडोर सिचुएशन में अभी मैं एकदम रोड साइड नहीं हूँ, सोसाइटी के अंदर ही हूँ, वॉक कर रहा हूँ। जो ऑडियो का क्वालिटी है वो कैसा निकल कर आ रहा है वो आप अपने लिए टेस्ट कर सकते हो, जज कर सकते हो। लेकिन मान लो यू आर इन एन आउटडोर सिचुएशन जहाँ पे आपको कॉल रिसीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पीछे काफ़ी सारा ट्रैफिक भी चल रहा है, एकदम मेन रोड के जस्ट साइड में खड़ा हुआ हूँ मैं, तो जो ऑडियो की क्वालिटी है फिलहाल रोड माइक से आ रही है। पर अब मैं स्विच कर लेता हूँ अपने मोटो बड्स प्लस पे, तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि जब ट्रैफिक होगा इतना सारा तो आपको ऑडियो की क्वालिटी कैसी आएगी। थोड़ा सा वॉकिंग टेस्ट भी कर लेता हूँ। मान लो आप वॉक कर रहे हो, यूर आउटडोर्स, और वो अर्जेंट कॉल आपको आ जाता है, तो जो ऑडियो की क्वालिटी है वो कुछ इस टाइप की आपको सुनने को मिलेगी वाया द मोटो बड्स प्लस। अब ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात करें तो मोटो बड्स प्लस आर फॉर श्योर मिड हैवी। स्नेयर की साउंड काफी क्रिस्पी लगती है, एंड बोस की ट्यूनिंग है इसमें, तो यू कैन हेयर दो सब फ्रीक्वेंसीज, एंड बेस भी काफी पंची है। एंड विद द हाई रेज एंड LHDC ऑन, कभी कभी बेस थोड़ा सा ओवर पावरिंग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मोटो बड्स प्लस विद इट्स 11mm वूफर एंड 6mm का ट्विटर इज वन ऑफ द बेस्ट TWS इन द अंडर 10K सेगमेंट, डेफिनेटली कंसिडरिंग इट्स राइवल OnePlus Buds Pro 2, जो मेरे टेस्ट के लिए थोड़ा सा ट्रेबल हैवी है। अब साउंड काफी सब्जेक्टिव होता है, पर मुझे थोड़ा बेस हैवी TWS और हेडफोन्स पसंद है। एंड मोटो बड्स प्लस इन ऑल इट्स ग्लोरी फील्स अ बिट मोर इमर्सिव टू मी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जॉनरास लाइक मेटल कोर, पोस्ट रॉक या इवन हिप हॉप। और जब भाई आप इस पे LHDC, हाई रेज, डॉल्बी एटमॉस सारी सेटिंग्स ऑन कर देते हो, इन माय ओन Moto Edge 50 Pro द साउंड वाज फॉर श्योर ऑन द बेसियर साइड as you'd expect it to be with the Bose tuning। बस मुझे पर्सनली लगा कि जो EQ की कस्टमाइज्ड ट्यूनिंग है ना, वो थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ लेवलिंग बट ओवरऑल जिस तरीके से वो साउंड को अफेक्ट करता है वो मुझे इतना क्लीन नहीं लगा। बाकी प्रीसेट्स बढ़िया चलते हैं, बट प्रीसेट्स लिमिटेड ही हैं। असली मजा तो आपको भी पता ही है कि कस्टम ट्यूनिंग में ही आता है। एंड जस्ट अ स्मॉल सजेशन मोटो, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई बिलीव कि अलग अलग जॉनरा के लिए भी कस्टम EQs हो सकते थे, ऑप्शंस रहना चाहिए था वहां पे। लो लेटेंसी मोड
कैजुअल गेमिंग के लिए बढ़िया है। फर्स्ट पर्सन शूटर खेल रहे हो या नॉर्मल आप छोटे मोटे गेम्स में साइड क्वेस्ट अपना कंप्लीट कर रहे हो, आपका काम निकल जाएगा अपने बड्स प्लस से। लेकिन भाई कॉम्पिटिटिव खेलते हो आप तो डेफिनेटली एक वायर्ड ईयरफोन्स आपको चाहिए रहेंगे, क्योंकि लेटेंसी सबसे कम आपको उसी पर मिलती है। बट कैजुअल गेमिंग के लिए दिस डज द जॉब। बात करें माइक क्वालिटी की, जो यहाँ पे कॉलिंग के टाइम बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन है ना, काफी अच्छा है। आपने देखा ही था, इवन जब मैं एक नॉइजी रोड पे था, पीछे से बहुत सारी गाड़ियां वाड़ियां जा रही थी, काफी अच्छे से इसने बैकग्राउंड के नॉइस को टोन डाउन कर दिया था ताकि मेरी आवाज एकदम क्लीन निकल कर आए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कॉलिंग का वाज प्रीटी क्लीन। नाउ अबाउट द बैटरी ऑन दीज मोटो बड्स प्लस, 8 आवर्स क्लेम करता है मोटो विदाउट ANC, लेकिन वो मैंने सिर्फ और सिर्फ ANC के साथ यूज किया। वॉल्यूम वेरी कर रहा था 100% से लेके 60% के बीच में, एंड मोटो बड्स प्लस डिलीवर्ड 3 hours 45 minutes के अराउंड का टाइम बिफोर आई हैड टू पुट इट बैक इनटू माय केस फॉर चार्जिंग। एंड जस्ट सो यू नो, मेरे सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 Pro से पूरा 45 मिनट ज्यादा था। यहाँ पे यार बैटरी बैकअप का थोड़ा सा पंगा रहता है, अपार्ट फ्रॉम द साउंड एंड ट्यूनिंग, उसको साइड में भी रख दें तो भी। खैर, अब मैं आपको थोड़ा सा ऐप का भी वॉक थ्रू दे देता हूँ। तो मोटो बड्स करके इसकी ऐप आएगी प्ले स्टोर में। स्कैन कर रहा है ये, फिलहाल ब्लूटूथ को ऑन कर लेंगे। नो डिवाइसेस फाउंड दिखा रहा है ये। आपको क्या करना है कि केस को ओपन रखना है ऐसे, ताकि ये पेयरिंग मोड में आ जाए। ऐड न्यू डिवाइस पर टैप करना है एंड देन ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाकर आपको पेयर न्यू डिवाइस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप, अगर आपको यहाँ पर अपना डिवाइस नहीं दिख रहा है मान लो, तो यहाँ पे जो बटन है रीसेट का, उसको टैप कर सकते हो, प्रेस एंड होल्ड करो और यहाँ पर आपको मोटो बड्स दिख जाएगा। जब आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ब्लू लाइट जलने लग जाएगी, इसका मतलब है ये पेयरिंग मोड में आ गया है। तो इसको बस टैप कर दो मोटो बड्स प्लस, वरना इसमें गूगल कनेक्ट सपोर्ट भी है, तो डायरेक्टली भी पेयर कर सकते हो आप ईमेल आईडी से। अगर आपका लॉग्ड इन है किसी दूसरे डिवाइस में, पेयर कर देंगे इसे। एंड यहाँ पे ग्रीन लाइट जलने लग गई, इसका मतलब पेयर हो गया है ये। तो ये हमारा मोटो बड्स कनेक्ट हो गया है। ऊपर की साइड जैसा आप देख सकते हो, केस की बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, और जैसे ही मैं ईयरबड्स को निकाल लूंगा और अपने कान में डाल लेता हूँ, यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज दोनों ईयरबड्स की भी दिखा रहा है। द नेक्स्ट थिंग वी हैव हियर आर द नॉइस कंट्रोल मोड्स। 4 मोड्स दे रखे हैं। सबसे पहले नॉइस कैंसिलेशन है, देन वी हैव अडैप्टिव मोड, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी मोड भी है, जिसमें जो आपके TWS के माइक्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और आप मान लो अगर रोड पे वॉक कर रहे हो, बाहर हो कहीं, और आपको चाहिए कि गाने तो सुनते ही रहो, पर बाहर अगर कोई हॉर्न बजा रहा है या पीछे से कोई गाड़ी आ गई वो सुनाई दे, तो उसके लिए जो ये ट्रांसपेरेंसी मोड है काफी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड देन वी हैव द नॉर्मल ऑफ मोड, जिसमें जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन या फिर माइक वगैरह है, सारे फीचर्स ऑफ हो जाते हैं। नॉर्मल TWS की तरह वर्क करता है, और खाली जो इसके कुशंस हैं वो थोड़ा बहुत कैंसिलेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब आप इनको इंसर्ट करते हो अपने कानों में तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट थिंग वी हैव हियर इज द साउंड। अब यहाँ से डायरेक्टली आप स्पेशियल साउंड, स्पेशियल ऑडियो को भी एक्टिवेट कर सकते हो, बट फिलहाल नॉर्मल मोड में हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे इक्वलाइजर की सेटिंग्स में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको कस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप एडिट कर सकते हो अपने EQ को। पूरा 10 बैंड इक्वलाइजर है, बेस इस तरफ को है, ट्रेबल इस तरफ को है। बस एक चीज मुझे लगी कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज है ना, उनका भी मेंशन होना चाहिए था। बाकी यहाँ पर प्रीसेट्स दे रखे हैं इक्वलाइजर के कुछ, जिसमें आपको ट्रेबल ज्यादा मिलेगा, बेस बूस्ट और वोकल बूस्ट मोड। सारे जो प्रीसेट्स हैं काफी अच्छे से काम करते हैं। लेकिन भाई जो कस्टम ट्यूनिंग है EQ की, जैसे बेस बूस्ट मोड में तो काफी बढ़िया बेस आता है निकल कर, लेकिन जब उसे मैं मैनुअली ट्यून करने जाता हूँ तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता बेस को, या इन जनरल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा मेरे को वीक लगा इफ वी कंपेयर द कस्टम EQ टू द प्रीसेट। बाकी लास्ट में यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग्स दे रखी है, साउंड वर्चुअलाइजर दे रखा है, अपने स्वाद अनुसार ऑन या ऑफ कर सकते हो इसको। फिर जो नेक्स्ट चीज यहाँ पर हमारे साउंड की सेटिंग्स में दे रखा है वो हाई रेज मोड में है। अब इससे बैटरी तो ज्यादा कंज्यूम होगी आपकी, लेकिन अगर आपको चाहिए भाई बेस्ट क्वालिटी में ऑडियो सुनना है तो फिर हाई रेज मोड ऑन कर लेना। और ये जो हाई रेज मोड है आपका फोन सपोर्ट करना चाहिए, तभी जो आपके मोटो बड्स प्लस हैं वो इसमें ऑप्शन दिखाएंगे। यहाँ पर गेमिंग मोड भी है यहाँ पे लेटेंसी के लिए, तो अगर आप गेमिंग करते हो तो इसको ऑन कर सकते हो, जिसमें हाई रेज हाई क्वालिटी ऑडियो जो है वो बंद हो जाता है। बाकी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे वॉल्यूम बूस्ट का भी मिलेगा, जिसे अगर आपको लाउड साउंड ही पसंद है तो आप इसको ऑन करके रख सकते हो। जेस्चर सपोर्ट है यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड दोनों में ही। एंड जो यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरफेस देखोगे ना आप, बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड जैसे मोटोरोला के फोन्स की यूजुअली एप्स डिजाइन रहती है ना, मिनिमलिस्टिक एकदम वैसे ही। सिंगल टैप का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ताकि एक्सीडेंटल टचेस ना हो। जैसे ही आप स्टेम को यहाँ पर टच करते हो, डबल टैप में आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख सकते हो कस्टमाइजेशन के,
एंड सेम फॉर ट्रिपल टैप एंड लॉन्ग टैप। अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पर मोर में इन ईयर डिटेक्शन मोड है, इसको ऑन करके रख सकते हो। अभी मान लो यूट्यूब वीडियो देख रहे हो और आपने ईयरबड्स निकाल दिए अपने, तो वीडियो जो है ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। सॉन्ग सुन रहे हो तो सॉन्ग ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन है यहाँ पे, फिलहाल हम करंट वर्जन पर ही है। मान लो आपको मैनुअली चेक करना है तो चेक फॉर अपडेट्स कर सकते हो एंड देन यू कैन अपडेट योर वर्जन टू द करंट फर्मवेयर अपडेट। एंड फाइंड माई ईयरबड्स का भी ऑप्शन है। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई वायरलेस TWS जो है वो आप निकाल के कहीं पे रख देते हो और उसके बाद मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम लोग ढूंढते ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही प्ले करोगे तो ऐसा कुछ ऑडियो बजने लग जाएगा। और अगर आपके ईयरबड्स खो गए, यहाँ पर आप जैसे ही टैप करते हो ये अलार्म वाला सिग्नल बजने लग जाता है, तो आप अपने ईयरबड्स को इजीली ढूंढ पाओगे, जस्ट इन केस आप फॉरगॉटन कि आपके ईयरबड्स कहाँ पे रखे हुए थे। एंड लास्टली यहाँ पे फिट टेस्ट भी दे रखा है, तो आप अपने दोनों ईयरबड्स को कान में डालो, स्टार्ट टेस्टिंग करो। ये जो है काफी सारे बेस फ्रीक्वेंसीज और ट्रेवल फ्रीक्वेंसीज थ्रो कर रहा है मेरे ईयर में, और लास्ट में रिजल्ट भी दिखा रहा है कि जो ईयरबड्स हैं वो एकदम परफेक्टली फिट हो रहे हैं मेरे कान में। और बिल्कुल आखिरी में जो है यहाँ पर डुअल कनेक्शन का ऑप्शन दे रखा है। मान लो आप फोन में भी यूज करते हो, 2 फोन में यूज करते हो, या एक फोन में एक लैपटॉप में, तो ये जो दूसरा डिवाइस है उससे सीमलेसली कनेक्ट होने के लिए एनेबल कर देता है। बट मान लो आपको चाहिए कि कोई और ना कनेक्ट करे आपके ईयरबड्स को, तो इसको ऑफ करके रख सकते हो ताकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके ही डिवाइस से कनेक्टेड रहे और इससे कोई छेड़खानी ना करे। तो पूरा वॉक थ्रू आपने देख लिया, माइक की टेस्टिंग, मुझे कैसा लगा, इसकी ऑडियो क्वालिटी एंड ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं। आप क्या सोचते हो मोटो बड्स प्लस के बारे में, मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताना। और कोई क्वेश्चन है तो फिर बिना शर्माए पूछ लेना, और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में ही।